नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो रंग ले आई और अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी ने भारत को दुनिया का अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क भी करार दे दिया है। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह अमेरिका ने भारत के मुंह पर कालक मली है और अब अमेरिका पूरे तरीके से मोदी से जान छुड़वा लेगा। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर कहानियां आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि मोदी की असल औकात क्या है, मोदी क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, और फिर आज अल्लाह ताला ने किस तरह मोदी के मुंह पर कालक मली है। नाजरीन, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो ह्यूमन राइट के ऊपर काम करती है। उसने भारत को दुनिया का अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने आलमी दुनिया से रिक्वेस्ट की थी कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कश्मीरियों को बेचारों को मार रही है। कुलगाम जिला में 5 कश्मीरियों को दोबारा भारत ने कत्ल किया है। घर घर तलाशी का ढंडोरा पीटने वाली भारत की आर्मी बेचारे कश्मीरियों को उठाकर ले जाती है, फिर उनको शहीद कर देती है। गुज़श्ता दिनों भारत की आर्मी ने घर घर तलाशी का ढोंग रचाया और 5 कश्मीरी कुलगाम जिले के जिनका ताल्लुक था उनको शहीद किया। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आपको बताएं कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जितनी मजहबी आजादी अकलियतों को है दुनिया में कहीं नहीं है। यह देखकर भारत बड़ा उछल कूद रहा है। भारत के मीडिया के अंदर काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और मोदी के दरमियान क्लैश आ गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के जितने भी बड़े डिपार्टमेंट से, जितने भी अमेरिका के आला हुकाम थे, व्हाइट हाउस का अपना एक ट्विटर था, सब के सब लोगों ने ट्विटर पर भारतीय आला हुकाम को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका, व्हाइट हाउस, CIA, माइक पोम्पियो तक सारे के सारे लोगों ने मोदी इसका जो जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट से मिनिस्टर थे सबको अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं कि ये मिनिस्टर बन सके। इसके अलावा अरब मुमालिक ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेप लिया है। 10 अरब मुमालिक ने यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त की है कि मोदी के पॉलिसियों को ठीक करवाओ। अगर मोदी ठीक ना हुआ तो अरब मुमालिक ने यह तहिया कर लिया है कि मोदी के 90 लाख हिंदुओं को मुल्क बदर किया जाएगा। और अगर ये हिंदू घर वापस चले गए, मोदी के पास चले गए, इंडिया चले गए, तो यकीन माने भारत को सालाना $1 अरब का नुकसान होगा। आपको ये भी बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट ने RSS का अहम रहनुमा दुबई से गिरफ्तार करके उसके मुंह पर भी कालक मली है। आपको ये भी बता दें कि ये RSS का रहनुमा दुबई के अंदर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा था। बहरहाल वो गिरफ्तार हो गया है। एक और हिंदू जिसकी बहुत बड़ी कंपनियां थी, उसकी कंपनियों की तकरीबन मालियत $5 बिलियन थी, दुबई की हुकूमत ने उस शख्स का भी अकाउंट बंद कर दिया है। आपको बता दें कि दुबई के अंदर काफी स्ट्रिक्ट जो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि दीगर मुमालिक भी भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ इन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है बहुत गलत किया है। अब मुसलमान उठ खड़े हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि तैयब उर्दगान ने यह कहा है कि हिंदू जो करार वाकई ही इस काम में मुलव्वस है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तैयब उर्दगान का यह भी कहना है कि अगर ये मामला दुबई वाला मेरे मुल्क में होता तो मैं हिंदुओं को उल्टा लटका देता। इसके अलावा तैयब उर्दगान ने जो पाकिस्तान के अंदर मौलाना तारक जमील साहब के साथ और एंकरों के साथ मामला हुआ है, इस हवाले से मौलाना तारक जमील की उन्होंने हिमायत की है और उन्होंने कहा कि मौलाना तारक जमील इस्लामी दुनिया के सितारे हैं, उनके साथ ये जो मीडिया में हुआ है ये बहुत गलत है। मीडिया एंकरों को उनसे माफी मांगनी चाहिए।